गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर से श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी महाराज की कुटिया पर स्वामी जी के भक्तों ने स्वामी हृदयराम साहब के चित्र पर माल्यार्पण किया और सुखमणि साहब का जाप किया। इस मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। भक्तों ने स्वामी जी के द्वारा बताए गए सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जन जन की सेवा करने का संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज स्वामी हृदयराम जी महाराज पुष्कर राज पे एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश से कई सेवाधारी आके अपने गुरु को समर्पित हुए और भजन संध्या में बहुत गीत वगैरह गाए। सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरवधाम पर हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भैरवधाम पहुंचकर गुरु वंदना की। भैरव भक्त मंडल की ओर से गुरु पूजा की गई। इसके बाद देश भर के कोने कोने से आए भैरव भक्तों ने अपने गुरुधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज की चरण वंदना की। गौरतलब है कि यह पहला धाम है जहां रुपया, पैसा, फूल माला और किसी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। यहां अर्पण करना है तो अपनी बुराइयों को अर्पित करना होगा। भैरव धाम पर सोमवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सर्वप्रथम शिष्यों द्वारा लाए गए झंडों के निशान बाबा के दरबार में चढ़ाए गए। इसके बाद मनोकामना स्तंभ पर ध्वज फहराकर भक्तों ने मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा लगाई। मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में जहां रक्तदान के लिए होड़ मची हुई थी, वहीं कई भक्तों ने नेत्रदान व देहदान की घोषणा भी की। साथ ही धाम पर आए भक्तों में लगभग 800 लोगों ने कन्या भ्रूण हत्या का व वृक्षारोपण का संकल्प लिया। धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ावा व भेंट की मनाही होने पर महाराज द्वारा निर्धन व असहाय की सेवा के लिए रक्तदान करने को कहा गया। राजगढ़ धाम पर गुरु पूर्णिमा को हुए रक्तदान में राजस्थान का रिकॉर्ड 1051 यूनिट रक्तदान किया गया। चंपालाल महाराज और शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के मुख्य आतिथ्य और संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत और चंपालाल महाराज के द्वारा राजगढ़ भैरव चालीसा की किताब का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन पूर्व कैबिनेट मंत्री कालूलाल गुर्जर ने किया। धाम पर आए अतिथियों ने कहा कि हमारे राशन की दुकान व बिजली पानी के बिल जमा कराने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े होते हैं, परंतु भैरवधाम पर रक्तदान शिविर में आज उससे भी ज्यादा भक्तों को लंबी लंबी कतार में खड़े होते देखा गया। रक्त लेने के साधन भी कम पड़ गए। भक्त जुड़ जाता है वो भूतों में लग जाता है। भूतों की ताकत नहीं हमारे भक्तों में लग जाती है। आप घबराए नहीं। धाम में डोरे ताबीज उतारे जाते हैं, ना कि डोरे ताबीज बांधे जाते हैं। आप निश्चिंत रहें। अभी जब बाबा की पूजा करेंगे मैं डोरे ताबीज करूंगा। आप घबराए नहीं। डोरे ताबीज धाम उतारेंगे, बांधेंगे नहीं, तो आप निश्चिंत रहें। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों को बनाए। वैशाली नगर जनता कॉलोनी स्थित श्री धन्नेश्वर मंदिर में संत गुरुदेव संत धन्नी फकीर के 71वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे धार्मिक कार्यक्रमों का समापन सोमवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर संत धन्नी फकीर के शिष्यों ने गुरु पूजा की। गद्दी नशीन दादी मोहिनी की चरण वंदना कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। साथ ही 48 घंटे से चल रहे रामचरितमानस के अखंड पाठ का भोग साहिब हुआ। इसके बाद संतों, महंतों और श्रद्धालुओं के लिए आम भंडारे का आयोजन किया गया। जन्मघड़ी के अवसर पर फूलों की वर्षा की गई। महोत्सव में मौजूद भक्तों ने बैंड धुन पर डांडिया खेला। शाम को पल्लव प्रार्थना के साथ 2 दिवसीय मेले का समापन हो गया। इस मौके पर पार्षद दीपेंद्र लालवानी, प्रकाश जेठा, राजेंद्र लालवानी, दौलत खेमानी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। आज तो गुरु पूर्णिमा है, पर गुरु पूर्णिमा पे वैसे संत अपने गुरु का व्यास पूजा का दिन मनाते हैं, और हमारे संत सतगुरु धनो फकीर जी का खास ही उसी दिन जन्म हुआ है, और वो भी सिंध हैदराबाद ज़िले में जौरों के गांव में। पिताजी के उनमें 4 पीढ़ियों में लड़की नहीं थी। वो मांग मांग के संतों फकीरों से लड़की ली, और बचपन से ही उन्होंने कहा था उनको कि आप 4 महीने के होंगी लड़की और आप चले जाएंगे। तो वाकई वो हुआ। 19 साल के थे तो माँ चली गई, और जिन्होंने दिया था उन्होंने कहा ये फकीर होगी। तो बचपन से ही ना स्कूल में पढ़े हैं न करे हैं, फिर भी उन्होंने कम से कम 100 से किताब लिखी है। भजनों की कैसेट भरी है, भजन गाए, भजन लिखे हैं। रामायण 8 तरह की, सिंध भाषा, इंग्लिश भाषा,
गुरमुखी पंजाबी भाषा हिंदी में 8 तरह की लिखी है पुस्तक, और गांव-गांव कोने-कोने में जाकर के सनातन धर्म का प्रचार किया, कोने-कोने में सबको जगाया। आज उनकी इतनी कीर्ति है, इतनी महिमा है, तपस्या है, जो कोने-कोने में गुरु संत धनी फकीर जी का नाम जरूर सुनने में आएगा, घर घर में उनकी तस्वीर मिलेगी। 3 दिवसीय आयोजन में देश भर से महापुरुष पधारे, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किए और युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए ऐसे आयोजनों को बहुत ही प्रेरणादायी व लाभदायी बताया। और आज गुरु पूनम के दिन देश भर से पधारे हुए श्रद्धालुओं ने इस सत्संग का आनंद लाभ लिया। आम भंडारे का आयोजन किया गया। संतों महात्माओं के आशीर्वाद से युवा पीढ़ी में ये संस्कृति को बढ़ावा देने का अवसर मिला। इसके लिए सबको आशीर्वाद।